हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे चैप्टर आपका 10th मैथ एनसीईआरटी से और 7.1 कर चुके थे। आज 7.2 करेंगे। दोस्तों देखो, जो 7 चैप्टर हमें हिंदी मीडियम सोल्यूशन डाल रहे हैं। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में जाए, इंग्लिश मीडियम की बहुत सारे चैप्टर हमने इंग्लिश मीडियम से डाले हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में देख ले दोस्तों, अलग से फोल्डर बना हुआ है इंग्लिश मीडियम का और अलग से फोल्डर बना हुआ है हिंदी मीडियम का। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी करें और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी करें। टाइम खराब ना करते हुए 7.2 की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं P और Q, नाम दे दो दोस्तों इसका P और इसको Q को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए दोस्तों, जब अनुपात में विभाजित करता है ना, अनुपात देगा आप लोगों को, तो आपको एक फार्मूला आना चाहिए। उस फार्मूले का नाम है सेक्शन फार्मूला। क्या नाम है? सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में ये दे भी रखा है। इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र, या इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। कैसे याद करना मैं आपको भी याद भी करा देता हूँ इसको। ठीक है, चले, मैं बात कर रहा था विभाजन सूत्र की, तो कैसे इसको याद किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि ये विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला इंग्लिश में होता है दोस्तों। तो ये कैसे हमें याद करना है वो उस पर आओ। देखो, अगर हमें x निकालना है तो हम बोलेंगे m2 x1 प्लस में m1 x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है दोस्तों, यानी 2 के साथ 1 लगा देना और 1 के साथ 2 लगा देना। अब भी समझ नहीं आ रहा तो दोबारा सीखो। x निकाल रहे हो ना आप लोग, x निकालना है तो m2 x1 प्लस m1 x2 m2 x1 2 के साथ 1 1 के साथ 2 और नीचे m1 प्लस m2 निकले आपको लिखना है। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, m2 y1 प्लस में m1 y2 प्लस अपॉन में m1 प्लस में m2। समझ आया होगा आपको। यानी देखिए, y निकाल रहे हो तो m2 y1 m1 y2 2 के साथ 1 1 के साथ 2 नीचे m1 प्लस में m2 तो आएगा ही। y निकाल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट साथ में लिख देना, x निकाल रहे हो तो x कोऑर्डिनेट साथ में लिख देना। विभाजन सूत्र आया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन पर आप लोग आ जाए। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है थोड़ी मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं एक बार आप लिख लेता हूँ दोस्तों। इसमें क्या बोला हुआ है ताकि करें इसको। इसने बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं P और Q को मिलान रेखाखंड को, देखो P और Q मिलान रेखाखंड को एक रेखाखंड बना लो दोस्तों। मान लो ये P हो गया आपका और ये क्या हो गया, Q हो गया। P और Q को मिलान रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये विभाजित करता है 2:3 में। यहाँ पर ये देखो 2:3 पे। इसको आप कुछ पॉइंट मान लो, इसको आप लोग P Q, इसको आप क्या नाम दे सकते हो, R दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम अपनी तरफ से आप लोग को देने हैं। तो P पॉइंट लिखो, P पॉइंट दे रखा -1 और 7 और Q दे रखा 4 और -3 और अनुपात दे रखा 2:3। देखिए दोस्तों, दोबारा से एक बार सीखे इस चीज़ को। अब सारी चीज़ें तो मैंने लिखनी है, लिख लिया। उस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है, इसको मैं दूर रख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट है। चले भाई, बात करूं अगर मैं इस क्वेश्चन की तो आपको क्या काम करना है वो देखें। मध्य बिंदु, जब विभाजन सूत्र की हम बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्या? एक तो x होता है, एक m होता है, एक y होता है और एक क्या होता है, m होता है। अब देखो, जब आपको क्या काम करता है दोस्तों, आपको जो है मिड पॉइंट दे देगा, 2:3 में विभाजित करता है, तो उस समय में आपको कोऑर्डिनेट पूछेगा, यानी x और y के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा? x और y के बारे में पूछेगा आप लोगों को। m1 और m2 तो आपको दे दिया। ये जिस अनुपात में विभाजित करता है इसको बोलते हैं m1 m2। आप क्या काम करो, आप यहाँ लिख लो, ये x1 ये y1 ये x2 और ये क्या होता है y2 और ये क्या होता है m1 अनुपात m2। सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली। अब तो सिर्फ फार्मूला लगाना है दोस्तों। हमें x और y तो निकालना था, तो x निकालना है तो दोबारा फार्मूला m2 x1 प्लस में m1 x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। कोई परेशानी नहीं है। आप देखो m2 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा में x1 कितना है दोस्तों, -1 प्लस में m1 है 2, x2 की वैल्यू कितनी है, 4 और 2 प्लस में 3, क्योंकि m1 2 प्लस में 3 आना तो क्या है दोस्तों, आना नीचे m1 प्लस m2 है, तो कर दो 3 एकम 3 -3 प्लस में 4 दूनी 8 3 और 2 5, 8 में से 3 गया 5/5, तो कटा कितना आ गया 1। ठीक है, अब आ जाओ y पर आ जाओ। y अगर हमें निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, वही m2 y1 प्लस में m1 y2 अपॉन में m1 प्लस में m2।
तो कर दो। m2 कितना है, m2 तो आपको m2 मैं दिखा देता हूँ, m2 3 है, y1 कितना है 7 है, प्लस में m1 कितना है 2 है, और बात करें y2 की, y2 कितना है दोस्तों -3 है, कितना है -3 है। अपोन में तो वही आएगा m1 + m2 और वो था हमारा 2 + में 3। कैलकुलेशन को सोल्व करो, आंसर निकालो। 7 × 21 माइनस के 3 दूनी 6, अपोन में 3 और 2 5, 21 में से 6 गया 15, 15/5, 5 दिए 15। तो इसने हमसे r जो r था दोस्तों निकल गया। r आप लोगों ने क्या माना था, x और y, तो x का आंसर कितना आया है लिख दो। x तो आपका आया 1 और y कितना आया 3, तो जो हमसे निर्देशांक मान रहा था आंसर आ जाएगा 1 और 3। कितना आ जाएगा 1 और 3। बड़ा आसान है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार आप चाहे दोबारा देख लो। इसने बोला था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो एक्स वाई हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आओ। सेकंड को मैं बाद में करूंगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु की बात कर रहा है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले आप इसका बेस कंप्लीट कर लो, फिर इस पर बात करते हैं। मैं इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है भाई। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बिंदुओं, जब भी बिंदुओं का जिक्र आए ना दोस्तों, इसको पी और क्यू बोला करो। बिंदुओं पी और क्यू को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब की बार ध्यान देना, अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात। अनुपात को m1 और m2 के नाम से हम रखते हैं। और ये जो कह रहा है ना, ये देखो इस क्वेश्चन की फिगर बनाकर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये जो हमसे बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि बिंदुओं पी और क्यू को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये देखो ये है P और ये है क्यू। P और क्यू को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु R, इस बिंदु को क्या मान लो R, -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब की बार दोस्तों अनुपात पूछ रहा है, तो m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा, ये मान लो। P बिंदु क्या दे रखा, -3 और 10, इसके नीचे लिख दो -3 और 10। और क्यू बिंदु क्या दे रखा, 6 और -8, इसके नीचे लिख दो 6 और -8। और ये जो रेखाखंड को बिंदु में दे रखा है R भी, अब की बार R हमें गिवन है -1 और 6, -1 और 6, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब आपको कोऑर्डिनेट देगा ना, एक्स और वाई देगा, तो अनुपात पूछेगा। क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा। m1 या m2 पूछ सकता है, या आप लोगों को कोई भी एक मिस वैल्यू कर देगा। जैसे यहाँ ये भी गिवन दे दिया, P बिंदु भी, क्यू बिंदु भी और R बिंदु भी, तो अनुपात पूछ लेगा। पिछले क्वेश्चन में अनुपात गिवन था, तो इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपसे पूछ लिए थे। तो इस प्रकार से कोई ना कोई एक मिस वैल्यू करेगा जो आपको निकालनी होगी। अब आपका काम क्या रह गया, देखो इसको क्या बोलते थे आप, P बिंदु को, ये आपको आना चाहिए x1 था और ये क्या था, y1। दूसरी बात पर आओ, इसको क्या बोलते थे, क्या बिंदु को, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। और यहाँ ध्यान दो, जो यार बिंदु है ये क्या है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता, तो करेंगे कैसे, ये x होता है और ये क्या होता है, y। ये चीज़ अगर आपको पता है तो कोई परेशानी नहीं है दोस्तों निकालने में, नहीं तो आपको समस्या ही रहेगी। चले अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, x हमें निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है क्या बोलोगे आप लोग, सेक्शन फार्मूला। बाय सेक्शन फार्मूला लिख लेना है, फार्मूला लिख दो m2 x1 प्लस में m1 x2 और अपोन में हमेशा क्या आता है, m1 प्लस में m2। इसमें कोई परेशानी नहीं, याद आपको हो गया होगा, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चले m2 कितना है, m2 है आप लोगों का, m2 तो निकालना ही है। पहले x देखो, x अब की बार गिवन है -1 है, तो यहाँ तो रखो -1, m2 हमें निकालना है। और x1 कितना है, x1 पर आओ -3 है, प्लस में m1 कितना है, m1 पर आओ m1 निकालना है। और x2 कितना है, x2 की वैल्यू 6 है, अपोन में m1 प्लस में m2। अब क्या काम करोगे आप लोग, एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, -1 से इनकी करोगे तो -m1 और माइनस में m2, इससे करोगे तो -3 m2 और प्लस में 6 m1। अब क्या काम कर सकते हो आप, एक काम कर लो ना, m1 वाले एक तरफ कर लो और m2 वाले एक तरफ कर लो, तो -m1 और प्लस का 6 m1 इधर आकर माइनस का 6 m1 हो जाएगा, माइनस के 3 m2 और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। मैंने क्या काम किया दोस्तों, m1 वाले एक तरफ कर लिए और m2 वाले एक तरफ कर लिए, तो ये माइनस का 7 m1 हो गया और ये माइनस का 2 m2 हो गया। ये तो आपको आता होगा, या दोबारा बताता हूँ, समान चिन्ह जुड़ते हैं, 6 और 1 7 m1 का परिवार m1 ही रहेगा। ये 1 -1 प्लस हमेशा घटते हैं, 3 में से 1 गया, 1 है ना, m2 के साथ कोफिशिएंट 1 है ना इसका, तो 3 में से 1 गया, तो ज़्यादा माइनस आंसर माइनस। अब माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ है तो कैंसिल। तो अब निकाल लो m1/m2, तो m1/m2, तो इधर 2 बच रहा है और ये गुणा का साथ नीचे आ जाएगा, यानी मैंने m1 और m2 को एक तरफ कर लिया, बाकी एक तरफ। हमसे अनुपात ही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था,
अनुपात। तो क्या अनुपात आ गया दोस्तों? अनुपात आ गया 2:7। क्या आ जाएगा आंसर? 2:7। तो आप बोले आपको समझ अच्छे से आया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये क्वेश्चन में होता क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट है दोस्तों। इसमें पी और क्या तो दे रखा है और आर के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, तो हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात निकालने के लिए यहाँ एक्स निकाल लो आप लोग। एक्स का फार्मूला, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दो। एक्स क्या है? -1 है। एक्स क्या है? देखो एक्स क्या है? -1 है। तो यहाँ -1 रख दिया। m2 के नीचे m2 की वैल्यू रख दो। m2 तो हमें निकालना, अनुपात तो निकालना है। x1 के नीचे x1, m1 हमें निकालना है, x2 की जगह x2, m1 + m2 हमें निकालना था। क्रॉस मल्टीपल कर दो। करना क्या है फिर? m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, फिर करके इनको m1/m2 कर दो, 2/7, यानी अनुपात क्या आ गया? 2:7। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं जब तक। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिए भाई। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी, अब की बार हम पी और क्या नहीं बोल सकते, अब की बार नाम गिवन है। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखें। वह अनुपात, अब की बार अनुपात निकालना है दोस्तों, यानी m1 m2 तो हमें निकालना है, लेकिन ए और बी को मिलाने रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? एक्स अक्ष से। फिगर के साथ इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी, अब की बार बिंदु दे रखे हैं ए और बी। क्या बिंदु दे रखे हैं? ए और बी। ए और बी की वैल्यू लिखो 1 और -5, बी की वैल्यू लिखो -4 और 5। ए और बी को मिलाने रेखाखंड एक्स एक्सिस विभाजित होता है। ये एक्स एक्स मान लो दोस्तों, ये एक्स एक्सिस होता है, आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स क्या किस अनुपात में विभाजित होता है? ये बोल रहा है एक्स एक्स से विभाजित होता है, यानी एक्स एक्स से विभाजित होता है तो वाई 0 होगा दोस्तों। इसको आप कुछ बिंदु आर, अगर आर बिंदु आप इसको मान रहे हो, मैं आर लिख देता हूँ। तो आर की हमें क्या दे रखी है? आर की हमें दे रखी है एक्स एक्स से विभाजित होता है, तो एक्स इसमें एक्स रहेगा और वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका रहेगा एक्स और 0। और m1 अनुपात m2 आपको निकालना ही है। m1 अनुपात m2 आपको निकालना है। इस विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई दोबारा से एक बार बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी को मिलाने रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों, ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है और एक्स एक्स से विभाजित होता है, तो एक्स तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। अनुपात हमेशा इस सिचुएशन में क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। m1 और m2 की वैल्यू क्या लेनी है? अनुपात हमेशा आपको मानना पड़ेगा। इसमें क्या मानोगे? जो एक्स एक्स से विभाजित होता है उसमें अनुपात मान लेना k/1। क्या मान लेना दोस्तों? k/1। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा। अगर हम यहाँ पर भी m1 m2 मान लेंगे तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। मैं दोबारा इसकी पहचान बता रहा हूँ, आप ध्यान से सीखे। जब भी ये बोलेगा ना एक्स एक्स से विभाजित होता है या वाई एक्स से विभाजित होता है, अनुपात हमेशा k/1 लेना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब चले करता हूँ मैं क्वेश्चन को। ये क्या है? x1 और ये क्या है? y1। ये क्या था? x2 और ये क्या था? y2। और बात करूँ जो है हमें आर जो बिंदु मैंने मानना है, इसको मैं लिख देता हूँ आर कोऑर्डिनेट। इसको मानना है x और 0, और जो ये x और 0 है तो x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। ये क्या हो गया? y हो गया। अब कर लो, आप x निकाल लो यहाँ से। फार्मूला वही m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई परेशानी शायद नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं। x की जगह आओ, x तो x ही है हमारा, बिल्कुल। m1 कितना है हमारा? m1 को हमने क्या मानना है? ये हमारा m1 है, यहाँ लिख लो दोस्तों अगर आपको लिखना भी है तो। ये आपका क्या हो जाएगा? m1 और ये m2, तो m1 है k और x2 क्या है? x2 पर जाओ -4 प्लस में m2 क्या है? m2 क्या है? 1 और x1 कितना है? x1 है आपका 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? k+1। इसको सोल्व आउट मत करो, रीजन ये भी वेरिएबल है और k भी वेरिएबल है। थोड़ा सा करना चाहिए तो थोड़ा सा कर सकते हो। वो कैसे? x को कर लो यहाँ सोल्व, -4k प्लस का 1 अपॉन में k+1। ठीक है, यही छोड़ दो। अब क्या काम करो आप लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर y निकालो, पहले y निकालते हैं। y निकालने के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस में m2। ठीक है भाई, समझ लेना, थोड़ी सी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। y क्या है? y की अगर बात करूँ मैं तो y तो 0 है, तो y क्या है? 0 लिखो। m1 कितना है? m1 आपका क्या मानना था आप लोगों ने? m1 को k मान रखा। y2 पर आओ, y2 कितना है? 5 है दोस्तों। कितना है आपको नजर नहीं आ रहा तो ये दिखा देता हूँ एक बार। y2 कितना है? y2 5 है। ठीक है, अब मैथ साथ में रखा करो भाई। प्लस में m2 कितना है? m2 की अगर बात करूँ, m2 को क्या मानना आप लोगों ने? m1 तो क्या था? k था और m2 1 था।
m2 1 हो गया। y1 क्या है, y1 दोस्तों -5 है, अपॉन में k + 1, m1 + m2, ये तो k m1 + m2, m1 k और m2 1, क्रॉस 0 के साथ क्रॉस कर दो, ये तो पूरा सिस्टम 0/1 लिख सकते हैं ना इसको। देखो 0 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0, और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 5 के ही हो जाएगा ये, और -5। तो आप क्या काम करो, 5 के और इधर भी ये प्लस का 5 के, माइनस का, ये माइनस का 5, ये के से के माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 5/5, और कैलकुलेशन करोगे तो 1, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस के का मान दोस्तों आप इस इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, किस में रख लो, इक्वेशन फर्स्ट में। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहीं रख दूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्पेस पड़ा है यहाँ पे, ये देखो x बराबर में। इसके बाद का स्टेप है दोस्तों, के की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, 1 आ चुकी है। अब के की जहाँ के है ना, यहाँ 1 रख देता हूँ, तो -4 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1, तो इसको और सोल्व करूँगा तो -4 एकम 4 + 1 अपॉन में 2, और माइनस के 3/2, 3/2। हमें निकालना क्या था, हमें अनुपात भी निकालना था, दो आंसर देने थे दोस्तों इसमें, हमें इसमें अनुपात निकालना था। अनुपात तो क्या आया हमारा, अनुपात जो आया, अनुपात था k/1, के की वैल्यू कितनी आई है 1, तो आंसर आ गया 1 और 1:1, अनुपात तो आ गया 1:1, और r जो कोऑर्डिनेट आया हमारा, r जो कोऑर्डिनेट आया है वो माना था x और 0, x का आंसर कितना आया है, आओ x आया -3/2, और ये कितना था, y तो 0 ही था। तो आपके दो आंसर आएंगे, एक तो अनुपात निकालना था 1:1 आ जाएगा, और एक r कोऑर्डिनेट निकालना था -3/2 और 0 आ जाएगा। चले भाई दोबारा एक बार देखना क्या क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, एक तो आंसर ये आ गया अनुपात जो हमसे पूछ रहा था, और एक क्या पूछ रहा था, बिंदु के निर्देशांक, यानी r जो हमने कोऑर्डिनेट माना था, दो आंसर पूछ रहा था। समझ आ गया आपको, दोबारा से एक बार और देख सकते हैं। चलिए वीडियो लंबी पड़ जाएगी दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।